राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोपू नटवर में। आज हम लेके आए हैं एक पत्नी को बेटी की वजह से पति ने निकाला घर से। बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी को अंत तक जरूर सुनिएगा। आकाश की तीसरी बेटी हुई तो सास अनामिका से कहने लगी कि मायके वाला घर बेच करके आकाश को बाहर भेज दो ताकि बच्चियों का भविष्य अच्छा बन जाए। तो अनामिका ने बूढ़ी माँ को राजी करने के लिए घर बेच दिया और आकाश सिंगापुर चला गया। और जब अच्छे पैसे कमाने लगा तो माँ और बहनों ने कहा, अनामिका को तलाक दे दो, तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देंगे और बच्चियों का बोझ भी उतर जाएगा। फिर आकाश ने अनामिका को तलाक का नोटिस भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी पत्नी ने बच्चा ना हुआ तो बच्चियों को याद करके रोता। आखिर एक दिन बच्चियों से मिलने गया तो उसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जहां इतनी ठंड में बोरी लटकी थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि बधाई हो, बेटी हुई है, लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर बताया। तो आकाश समेत साथ खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी के चेहरे पर एक उदासी लहरा गई। फिर से बेटी पैदा कर ली, भगवान जाने ये औरत क्यों ब्याह कर ले आई। मैं अपने बेटे आकाश के लिए 6 सालों से बैठकर खा रही है, दुनिया की हर चीज इसे दे दी, लेकिन इसके बाद भी एक बेटा तक तो नहीं दे पाई। मेरे आकाश को ये देखो कैसा छोटा सा मुंह निकल आया है आकाश का। आकाश की माँ अपनी बेटियों के साथ दुखड़े बांट रही थी। बेटियां भी झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। लेडी डॉक्टर ने पास से गुजरते हुए इन सब को रोते देखा तो हैरत से बोली, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटियों के जन्म पर तो खुशी मनाना चाहिए, वो तो लक्ष्मी का रूप होती है। लेडी डॉक्टर ने कहा तो आकाश की मां ने हाथ उठाकर कहा, बस करो डॉक्टर, हमारे पास पहले ही 2 पोतियां हैं, एक और पोती की उम्मीद नहीं थी। हमें लड़का चाहिए था, लड़का वंश बढ़ाता है। जो बड़ा होकर आकाश का हाथ बटाता, लेकिन इसने फिर एक लड़की पैदा करके हमारे हाथ में थमा दी। नर्स छोटी बच्ची लाकर आकाश के हाथों में दे गई थी। आकाश ने बेटी को देखा, गोल मटोल, बिल्कुल आकाश की जैसी। आकाश ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। उन्हें अनामिका से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। वो अंदर बिस्तर पर लेटी थी। सास ने तो उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उनके ख्याल में अगर उसने तीसरी बेटी पैदा की है तो इसमें उसी का दोष था। नंदे भी मुंह बनाकर बाहर ही सास के पास बैठी रही। आकाश कुछ देर सोचता रहा और फिर अंदर अनामिका के पास चला गया। कैसी हो अनामिका? उसने जाते साथ ही पूछा। अनामिका ने निगाह चुरा ली। मुझे माफ कर दीजिए आकाश, मैं इस बार भी आपको बेटा नहीं दे सकी, अनामिका ने कहा। तो आकाश दाएं बाएं देखने लगा। अच्छा छोड़ो इस बात को, डॉक्टर से डिस्चार्ज लेकर घर चलते हैं। माँ ज्यादा देर यहाँ बाहर नहीं बैठ पा सकती है, आकाश ने कहा। तो अनामिका हैरत से उसे देखने लगी। उसने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया था, मगर आकाश तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मामूली दवाई लेने आई हो। थोड़ी देर बाद माँ भी कमरे में आ गई। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि प्रेगनेंसी के समय भगवान से प्रार्थना करती रहना कि तेरी गोद में लड़का डाल दे ताकि मेरे आकाश के भी भाग्य कुछ खुल जाएं। मगर तू तो है करम जली, जब से आई तब से मेरे आकाश का हाथ तंगी में है। नौकरी की सैलरी से पहले ही इसका गुजारा नहीं होता। 2 बेटियां हैं, तीसरी ये एक और आ गई। सास दुपट्टा मुंह पर डालकर फिर से रोने लगी। अनामिका अपनी जगह अपराधी सी बन गई थी। ना चाहते हुए भी अनामिका अपनी बेटी को अपने लिए बोझ समझने लगी। अनामिका बच्ची को लेकर घर आई तो घर में सबके मूड बहुत खराब थे। आते साथ ही उसे किचन के कामों में झोंक दिया गया। वो दुखते हुए
वो दुखते हुए शरीर के साथ हांडी रोटी करने लगी। उसकी हालत बुरी थी, मगर सास को उस पर दया आ ही नहीं रही थी। उसे घर के कामों की पड़ी थी। साथ ही आकाश खामोशी से अगले दिन ही काम पर चला गया था। जितने दिन काम करता है उसे उतने दिन ही पैसे मिलते थे, और अब तो खर्चे और बढ़ गए थे। वैसे भी वो माँ और बहनों के अनामिका के साथ व्यवहार पर कुछ भी नहीं करता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अनामिका की छोटी बच्ची बड़ी होने लगी, मगर अभी भी उसे सिर्फ 3 महीने हुए थे जब आकाश के साथ वो घटना हो गई। एक दिन वो काम से घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो थके थके कदमों से चलता हुआ आया और आंगन में पड़ी अकेली चारपाई के ऊपर बैठ गया। अनामिका किचन में काम कर रही थी। उसकी नजर आकाश पर पड़ी तो उसने तुरंत बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है आकाश, आज जल्दी घर आ गए हो? आकाश ने कोई जवाब ना दिया। अनामिका पानी का गिलास लेकर किचन से आई। इतने में ही अंदर कमरे से अनामिका की सास बाहर निकल आई। अरे आ गया मेरा बेटा आकाश, आज जल्दी आ गया। आज तू चल, अच्छा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मुझे दवाई लेनी है, सास ने कहा। तो आकाश अचानक जैसे फट पड़ा। नहीं ले जा सकता माँ आपको डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे आते थे अब से वो भी नहीं आएंगे। मैं सोच सोचकर पागल हो रहा हूँ कि आखिर मैं घर के खर्चे कैसे पूरे करूँगा। आकाश तो जैसे फूट फूट कर रोने वाला हो गया था। किचन के पास पानी का गिलास लेकर खड़ी अनामिका भी हक्का बक्का रह गई। सास का भी मुंह थोड़ी देर के लिए खुला और फिर एकदम उन्होंने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय, मेरे बेटे के तो भाग्य ही फूट गए। कहते हैं कि लक्ष्मी औरत के भाग्य से आती है, मगर अनामिका तू तो है ही मनहूस। जब से मेरे बेटे के साथ तेरी शादी हुई है, घर में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। माँ ने ले जाकर घुमा फिरा कर अनामिका के सिर पर डाल ही देती। कोई भी बात हो वो बस अनामिका के सर पर ही डाल देती। अनामिका अपनी जगह मुजरिम सी बन गई। अब वहां क्या खड़ी है? ला पानी दे मेरे आकाश को। मेरा बच्चा कितना ज्यादा परेशान है, तू इसकी मदद तो कभी नहीं कर सकती। बस 3 बेटियां पैदा करके इसके सर बोझ बढ़ा दिया है। भगवान जाने मेरा आकाश इस सब से कैसे निपटेगा। माँ भी सर पर हाथ रखकर लेट गई थी। अनामिका शर्मिंदा होते हुए आकाश के लिए पानी लेकर आई, मगर उसने भी पानी पीने से मना कर दिया। और इसके बाद तो जैसे मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। घर में 3 जवान बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थी। ये अलग बात थी कि वो सारा दिन पलंग तोड़ती और भाभी को परेशान करने का काम करती थी, मगर घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। अनामिका बहुत ही कंजूसी से घर का सामान मंगवाती, लेकिन इसके बाद भी घर में रखे पैसे आखिरी कितना समय चल सकते थे। उस दिन वो अलमारी खोलकर खड़ी अंदर रखे हुए पैसे गिन रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी। बच्चियों के दूध का निकाल कर सिर्फ रोज की दाल सब्जी के लिए ही पैसे कम पड़ रहे थे। क्या गिन रही है अनामिका? कौन सी दौलत छुपा कर रखी है यहाँ पर? सास कमरे में आई तो उन्होंने पूछा। अनामिका घबरा गई। कुछ नहीं माँ जी, बस पैसे गिन रही थी, उसने दबी दबी आवाज में कहा। यहाँ मेरे पास आकर बैठो, तुमसे एक बात करनी है। अनामिका की सास ने अनामिका को प्यार से अपने पास बुलाया। अनामिका हैरान हुई कि सास ने कभी उसे इतने प्यार से बुलाया तो नहीं था, लेकिन फिर खामोशी से आकर बैठ गई। देख अनामिका, आकाश पर बड़ा ही कठिन समय आया है। मेरा एक रिश्तेदार सिंगापुर में रहता है। कल उसने मुझे फोन किया था। उसका कहना था कि आकाश को सिंगापुर में नौकरी दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी पूंजी की जरूरत है। जब हम में से किसी के पास इतनी बड़ी पूंजी तो है नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, सास ने अनामिका का चेहरा देखते हुए कहा। अनामिका ने सर उठाया। माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आकाश की सिंगापुर में नौकरी लग जाएगी,
मगर वो क्या तरीका है, अनामिका ने पूछा। तो सास ने थोड़ी देर अपना सर खुजाया, फिर बोली, तुम्हारे पिता का इतना बड़ा सा मकान है, भाई तुम्हारा कोई है नहीं, बस एक तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो वहां रहती है, एक काम करने वाली है जो उनका ख्याल रखती है। अगर तुम थोड़ी सी मदद करो तो अपनी माँ से कहकर वो मकान बेच दो, वो पैसे आकाश को दे दो ताकि वो बाहर जाकर पैसे भेजे। 3 बेटियां तो पैदा करके तुमने दे दी है, आखिर उनका खर्च भी तो उठाना है। अपनी बूढ़ी माँ को कहो वो कहीं किराए पर चली जाए, आकाश पैसे भेजेगा तो तुम किराया भर दिया करना। सास ने आराम से सारी प्लानिंग उसे समझा दी थी। अनामिका हक्का बक्का उनका मुंह देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, वो मेरे पिता का मकान है और बहुत काफी पैसों का है। अनामिका ने कहा तो सास एकदम से उखड़ गई। हाँ, ज्यादा कीमत का है तो उसको सजा कर क्या करना है, अच्छा यही है कि उसे बेचो और आकाश को पैसे दो, वरना अभी आकाश को बोलूंगी कि वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगा। आखिर 3 बेटियों की माँ हो, माँ को रख कर क्या करेगा, उसे करना क्या है। सास की बात सुनकर अनामिका के पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर उन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी कि अनामिका को माँ से बात करनी ही पड़ी। वो उसी दिन कुछ गलियां छोड़कर माँ के घर में चली गई। वो बूढ़ी थी, अनामिका को देखते ही खुश हुई। भगवान के लिए माँ, इस मकान को बेचकर आकाश को पैसे दे दो। उन्हें सिंगापुर जाना है, मेरी मदद करो, वरना मेरी सास मुझे तलाक दिलवा देगी। 3 बेटियां पैदा करने के जुर्म में अब उस घर में मेरी हैसियत वैसे ही खत्म हो गई है। अनामिका गिड़गिड़ाते हुए माँ के पांव पकड़े बैठी थी। अनामिका की माँ घबरा गई। उन्होंने अनामिका को ऊपर अपने बराबर बिठाया और उसके आंसू साफ करने लगी। चिंता मत कर मेरी बेटी, अगर इस घर को बेचकर तेरा घर बस रहा है तो तू बेच दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू आज ही पेपर्स ले जा और जिसके हाथ मर्जी इस घर को बेच दे। अनामिका रोती माँ से कितना प्यार करती थी, मगर इस शाम को वापस आई तो पेपर्स लेकर आई थी। पेपर्स उसने आकाश के हवाले किए तो वो और उसकी माँ और बहनें बहुत खुश हुई। आकाश ने फौरन जाकर एक प्रॉपर्टी डीलर को पेपर्स दिया और मकान अच्छी कीमत में बिक गया। अनामिका की बूढ़ी माँ अपने एक दूर पार के रिश्तेदार के घर चली गई। ये तो बहुत बड़ी पूंजी है माँ, मैं आसानी से सिंगापुर चला जाऊंगा। आकाश ने खुशी से माँ को देखते हुए कहा। हाँ बेटा, जरूर जा, भगवान तेरे भाग्य चमकाएं। अनामिका की सास प्यार भरे स्वर में कह रही थी। अनामिका का दिल बुझा हुआ था। माँ को दरबदर करके उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। आकाश अंदर आया और उसके पास आकर बैठ गया। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें और अपने बेटियों को किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। अभी अभी अनामिका ने इतनी बड़ी कीमत का मकान आकाश के हवाले किया था, इसलिए उसके सर पर अनामिका के उपकार का बोझ सवार था। मगर सास ने जैसे उसे देखा कि वो अनामिका से प्यार से बात कर रहा है, उसने फौरन आकाश को बाहर बुलाकर खाना खाने के लिए बिठा दिया। अनामिका खामोश अंदर बैठी रह गई। आकाश के सिंगापुर जाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई और जल्द ही उसका बुलावा आ गया। सामान पैक करके वह चला गया और जाते जाते उसने अनामिका से वादा किया कि वह जल्द पैसे कमाकर भेजना शुरू करेगा ताकि ये 3 बेटियों का अच्छा से भविष्य बन जाए। नन्ही बेटियां बाप को जाता हुआ देखकर माँ का पल्लू थामे खड़ी थी। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, वह मासूमियत से पूछ रही थी। अनामिका बस आंसू पोंछ कर रह गई। जानती थी आकाश के रहते हुए भी उसकी घर में कोई हैसियत न थी। अब उसके जाने के बाद तो सास और नंदे उसका जीना हराम कर देंगी, और ऐसा ही हुआ। पूरे घर का काम वैसे ही अनामिका से करवाया जाता था। अब सास और नंदों ने हर जगह मशहूर करना शुरू कर दिया कि अनामिका ने खुद आकाश को जबरदस्ती सिंगापुर भेजा है ताकि वह पैसे कमा कर भेजे। उसकी इच्छाएं यहाँ की कमाई से पूरी ही नहीं हो रही थी। जो भी सुनता अनामिका को बुरा भला कहने लग जाता। पड़ोस में से जो भी कोई आता, अनामिका की सास उसके सामने रोने धोने लग जाती। 3 बेटियां पैदा करके हमारे सामने रख दी है, कौन इन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा और इनकी शादियां करेगा।
लाखों का दहेज देना कहाँ का आसान काम है। आजकल सास कहती है और सुनने वाले सर हिलाते जाते हैं। अनामिका बेचारी शर्मिंदा होती रहती। अब तो बेटियां भी बड़ी हो रही थी, वो सारी बातें समझती थी और हैरत से माँ से पूछती, मम्मी क्या हम बोझ हैं? बोझ क्या होता है? दादी हमें इस तरह क्यों कहती है? अनामिका खामोश हो जाती। बेचारी और क्या कहती। पहले महीने तो आकाश को कोई काम ना मिला, मगर दूसरे महीने उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अब उसने हर महीने अच्छे पैसे भेजने शुरू कर दिए थे, मगर परेशानी यह थी कि सारे पैसे सास के अकाउंट में आते। आकाश के जाने से पहले सास ने अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लिया था। माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवाना है। आकाश ने इस महीने अच्छी खासी पूंजी भेजी थी। अनामिका ने अपनी सास से कहा, तूने क्या करना है? बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवा के कल को उन्होंने दूसरे घर ही जाना है। शिक्षा और पढ़ाई लिखाई पर जितना पैसा खर्च करोगी वो सारा बेकार हो जाएगा। 2 टाइम ही रोटी खा रही है ना, यही बहुत है, और अब इससे ज्यादा तेरे नसीब में कुछ नहीं है। कोई जरूरत नहीं है इनकी अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाने की। अगर ज्यादा दिल चाह रहा है तो जाकर सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। सास ने सर झटका। अनामिका हक्का बक्का रह गई। उसे याद आया कि सास ने तो इसकी माँ के मकान का किराया भरने की भी हामी भरी थी। माँ जी मगर बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है, और आकाश ने कहा था कि वो इनके लिए पैसे भेजेंगे। अनामिका ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी बड़ी नंद अंदर से आ गई। आकाश भाई का नाम लेने की कोशिश मत करो। वो तो जब से गए हैं उन्होंने तुमसे बात तक नहीं की। वो तुमसे और तुम्हारी बेटियों से जान छुड़ा कर गए हैं। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? बड़ी नंद ने कहा तो अनामिका चुप रह गई। ये बात तो सच थी। जब से आकाश यहाँ से गया था उसने अनामिका को कोई फोन नहीं किया था। यूं भी वो बस लिए दिए रहने वाला इंसान था। सास और नंदे अब आपस में बैठकर इस महीने होने वाले खर्चे का हिसाब लगा रही थी। इन खर्चों में अनामिका की बेटियों के लिए कोई पैसा नहीं था। अनामिका के पास मोबाइल फोन नहीं था। वो जानती थी कि सास उसे आकाश से बात करने नहीं देगी, इसलिए पड़ोस के घर चली गई। वहां से मोबाइल लेकर उसने आकाश का नंबर मिलाया। कुछ देर तक बेल जाती रही और फिर आकाश ने फोन उठा लिया। वो थका हुआ था। आकाश, मैं अनामिका बात कर रही हूँ। मुझे बच्चियों की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। माँ जी मुझे पैसे नहीं दे रही। आप मुझे अलग से पैसे भेज दिया करें ताकि मैं इनको स्कूल भेज दिया करूं। अनामिका ने आकाश से कहा। दूसरी ओर शायद वो ड्यूटी करके आया था, थका हुआ था। यार तुम लोगों के पास पैसों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही है। मैं यहाँ जानवरों की तरह काम करके तुम लोगों को पैसे भेजता हूँ, मगर तुम्हारा तो लालच का पेट भर ही नहीं रहा। तुम्हें और पैसे चाहिए। अभी 2 दिन पहले तुमने माँ से कहकर पैसे मंगवाए हैं कि बच्चियों के लिए नए कपड़े लाने हैं। ये बेटियां तो मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। न वहाँ सुकून था न यहाँ सुकून है। अब तुम मुझे फोन मत करना। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें और तुम्हारे बेटियों को पालने के लिए। आकाश ने खटाक से फोन बंद कर दिया। अनामिका हक्का बक्का मोबाइल की ओर देखने लगी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। उसने तो कभी सास को कहकर पैसे नहीं मंगवाए थे। अनामिका जब वापस आई तो ये देखकर उसके पैर दरवाजे में ही रुक गए कि अंदर आंगन में बैठी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, और जिस तरह से बातें कर रही थी यूं लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी खास बात है। अनामिका दरवाजा बंद करके अंदर आई। तभी सास ने कहा, हाँ आ गई तेरी पत्नी। न जाने किसके घर जाकर तुझे मेरी शिकायतें करती है। अनामिका ने एक झटके से पलट कर देखा। आकाश ने उसका फोन काटने के बाद अपनी माँ को फोन मिला दिया था। उसे बहुत दुख हुआ, मगर उसने कुछ ना कहा और खामोशी से किचन में चली गई। नंद ने आकर आदेश दे दिया था कि आलू गोभी की सब्जी चढ़ा ले। वह खामोशी से खाना बनाने लगी। बेटियां गंदे कपड़ों में घर से बाहर खेल रही थी। अनामिका के दिल को कुछ होने लगा।
इनका पिता इनकी शिक्षा पर 1 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं था, मगर घर में तरह तरह के खाने बन रहे थे। तीनों नंदे आए दिन शॉपिंग पर जाती थी। सास भी अपने लिए ढेरों ढेर ड्राई फ्रूट लेकर आती थी। अनामिका का दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर वो सब सहन करके काम करती रही। जब पति ही उसके साथ ना था तो वो किससे अपनी शिकायत करती। बूढ़ी माँ को तो उसने खुद दरबदर कर दिया था अपने पति और सास की बातों में आकर। अगले दिन सास सुबह सुबह जागी तो उन्होंने अनामिका से कहा, सामने दर्जी की दुकान खुली है, जहां ये तीनों बहनों के जोड़े उसे दे आए। मोहल्ले में शादी है ना, तो उन्होंने पहन कर जाने हैं। अनामिका ने खामोशी से बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर जोड़े लेकर निकल पड़ी। खुद उसके अपने कपड़े खराब हो रहे थे। बच्ची के पैर में टूटी हुई चप्पल थी, मगर सास को ये सब नजर कहाँ आता था। पीछे से सास ने जब देख लिया कि अनामिका चली गई है, फौरन फोन आकाश को मिला दिया। आकाश, मेरा बेटा कैसा है तू? माँ ने प्यार से कहा। दूसरी ओर आकाश, कल वाली बात से परेशान था माँ। मैं अनामिका और बच्चियों के कारण बहुत परेशान हूँ। वो आए दिन इतने पैसे मंगवाती है। आप हर समस्या बताती हैं कि उनके खर्चे कम नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं डबल ड्यूटी करता हूं, तब भी कुछ पैसे नहीं बचा पा रहा। सारी उम्र तो यही नहीं रह सकता। आकाश के स्वर में झुझलाहट थी। सास मुस्कुरा कर कह दी, बस बेटा, इसीलिए तुझे आज फोन किया है। भला तूने ठेके लिए हैं 3 बेटियों को पालने के और उन्हें ब्याहने के। कल को लाखों का दहेज लेंगी और भगवान ना करे अगर कोई घर से भाग गई तो तेरी कितनी बदनामी होगी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा है कि इस करमजली को तलाक दे दो, जिसने आज तक तुझे एक बेटा नहीं दिया और दूसरी शादी कर ली। ये तो तुझे बेटा देने से रही नहीं। सास की बात पर आकाश एकदम सकने में आ गया, मगर माँ की बात कुछ उसके दिल को लगी थी। रुपया पैसा आ गया था। अब ढलती उम्र की पत्नी को वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी, और यूं भी शुरू से ही अनामिका के साथ उसका दिल ना मिला था। आकाश ने कुछ समय तो बात घुमाई, मगर फिर आखिर मान ही गया। अनामिका घर आई तो सास मुस्कुरा रही थी। तीनों नंदे भी उनके दाएं बाएं बैठी खोजती हुई नजरों से अनामिका को देख रही थी। चल अनामिका, अपना सामान बांध और यहाँ से निकलती बन। मेरा बेटा तो तुझे तलाक देने वाला है, सास ने मजा लेने वाले अंदाज में कहा। अनामिका हक्का बक्का रह गई। अभी तो वो इनके काम करके आ रही थी। ये आप क्या कह रही हैं? उसने घबरा कर पूछा, और तभी उनके मोबाइल पर दोबारा से कॉल आने लगी। सास ने कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन किया और झट से अनामिका के हाथ में थमा दिया। अनामिका ने घबरा कर पूछा, आकाश, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मगर दूसरी ओर आकाश तो कुंवारी और कम उम्र की लड़की से शादी करने के सपने सजा चुका था। उसने अनामिका की एक ना सुनी और बोला, मैंने वकील से बात कर ली है, वो आज ही तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स दे जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। अनामिका घबरा कर वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। न जाने कितनी देर तक वो रोती रही और सास की मिन्नतें करती रही उसके साथ ऐसा ना करें, लेकिन अब क्या हो सकता था। तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया और सास और नंदे ने जबरदस्ती उससे साइन करवा ली। तीनों बेटियां परेशान माँ की ये हालत देख रही थीं। अनामिका की सास और उसकी तीनों बेटियों ने धक्के देकर अनामिका को घर से बाहर निकाल दिया। माँ को वो पहले ही निकाल चुकी थी। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। इसके हाथ में वही कुछ रुपए थे जो दर्जी की दुकान से वापस मिले थे। तीनों बेटियों को अपने साथ लिपटाए अनामिका चलने लगी। इसे अपनी एक दोस्त का घर याद आया। वो खामोशी से वहां जा पहुंची। दोस्त शादीशुदा थी और बच्चों वाली थी। उसने अनामिका को अपने दरवाजे पर देखा तो खटक गई, मगर उसने अनामिका को अपने घर शरण देने से साफ मना कर दिया। वो अपने पति के सामने किसी दूसरी औरत को नहीं लाना चाहती थी, मगर उसने अनामिका की इतनी मदद की कि अपने घर के साथ खाली पड़े एक प्लॉट में रहने की अनुमति दे दी, जहां एक टूटा फूटा सा कमरा बना हुआ था।
अनामिका खामोशी से अपनी बेटियों को लेकर वहीं रहने लगी। दिन रात उसकी बेटियां माँ को रोता देखती, लेकिन वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो तीनों ही बहुत छोटी थीं। मौसम बदलते रहे। सिंगापुर से खूब सारा पैसा कमाकर आकाश घर वापस आ गया। माँ ने उसके लिए कुंवारी लड़की तलाश कर रखी थी। जब रुपया हाथ में हो तो सब कुछ हो जाता है। छोटी उम्र की खूबसूरत पत्नी पाकर आकाश बहुत खुश था। उसे अनामिका और अपनी 3 बेटियों की कभी याद तक नहीं आई थी। वह खुश था कि माँ ने एक अच्छा फैसला किया। दिन गुजरते रहे। सभी प्रतीक्षा में थे कि कब नई दुल्हन बेटे की खुशखबरी सुनाती है। मगर 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया। आकाश का इंतजार अब व्याकुलता में बदलने लगा था। आखिर एक दिन पत्नी का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी का चेकअप कीजिए, आखिर ये कब माँ बनेगी और मुझे एक बेटा पैदा करके देगी। आकाश ने जाहिलों वाला सवाल किया तो डॉक्टर ने एक कठोर निगाह उस पर डाली। बेटा या बेटी देना भगवान के हाथ में होता है, औरत के हाथ में नहीं। डॉक्टर ने मना किया, मगर आकाश की जिद थी कि उसकी पत्नी का चेकअप किया जाए। डॉक्टर ने चेकअप किया और जब रिपोर्ट आकाश के हाथ में थमाई तो उसकी आंखों के आगे जमीन आसमान घूम गया। माफ कीजिएगा आकाश जी, आपकी पत्नी मां नहीं बन सकती। आकाश फटी फटी निगाहों से रिपोर्ट देखता रहा। डॉक्टर ने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो खामोशी से घर वापस आ गया, लेकिन उसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसे रह रहकर अपनी वो 3 बेटियां याद आती थीं और निसंतान होना क्या होता है उसे अब पता चला था। वो उठते बैठते माँ से बस यही सवाल करता, माँ मुझे बताए अनामिका मेरी बेटियों को लेकर कहाँ गई। सास क्या जवाब देती, वो तो खुद कुछ नहीं जानती थी कि अनामिका कहाँ है। आकाश पागलों की तरह पूरे शहर में अनामिका को ढूंढता फिर रहा था, यहाँ तक कि वो उसकी बूढ़ी माँ के पास भी जा पहुंचा। उसकी माँ ने जब सुना कि अनामिका को डाइवोर्स देकर घर से निकाल दिया गया तो वो घबरा गई। उन्होंने बताया कि वह अपनी माँ के पास नहीं आई। अब तो आकाश के पैरों तले से जमीन निकल गई थी, लेकिन माँ ने अनामिका की कुछ दोस्तों के नाम बताए जिनके पास वह जा सकती थी। ढूंढ ढांड के आकाश ने आखिरकार अनामिका का पता निकाल ही लिया। वह अनामिका के उस दोस्त के घर जा पहुंचा। दोस्त ने दरवाजे पर खड़े खड़े उसे बता दिया कि सामने वाले मकान में अनामिका रहती है। मकान क्या था, एक टूटा सा कमरा जिसके दरवाजे की जगह बोरी का एक पर्दा लटक रहा था। वो भारी कदमों के साथ दरवाजे के सामने पहुंचा। तेज ठंड थी, तेज हवा इतनी ठंड थी कि शरीर में जैसे सुइयां चुभ रही हों। आकाश ने भी मोटा सा जैकेट और टोपी पहन रखी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे के आगे लटकता हुआ पर्दा हटाया और अपने सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए थे। सामने जमीन पर चटाई के ऊपर उसकी 3 बेटियां लेटी हुई थीं। अनामिका सिलाई मशीन रखे उसके ऊपर झुकी थी। शायद वह अपनी गुजर बसर कपड़े सिलाई करके किया करती थी। कमरे का हाल बहुत खराब था। एक कोने में पानी का एक मटका रखा था। चारपाई जैसे कोई चीज ही नहीं थी। बच्चियों और अनामिका के कपड़े फटे हुए थे। आहट पर अनामिका ने सर उठाकर देखा, कौन आया है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। समय की कठोरता ने शायद उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। आकाश धीरे धीरे चलता हुआ अंदर अनामिका के पास जाकर बैठ गया। मुझे माफ कर दो अनामिका, मैं आकाश हूँ, तुमसे माफी मांगने आया हूँ। वो वहीं बैठकर रोने लग गया। अनामिका के हाथ से कपड़े छूटकर नीचे जा गिरे। 3 बच्चियां भी आवाज सुनकर उठकर बैठ गई थी। वह सहमी हुई थी। जल्दी से माँ से आकर लिपट गई। मेरे पास आओ बेटा। आकाश ने प्यार से अपनी बेटियों को अपनी ओर बुलाना चाहा। छोटी वाली ने तो उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया था। बेटियां माँ के अंदर छुपने लगी। नहीं मम्मी, हम पापा के पास नहीं जाएंगी। बड़ी वाली थोड़ी समझदार थी, उसने साफ कहा तो आकाश शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ गया। मुझे माफ कर दो अनामिका, मैंने माँ और बहनों की बातों में आकर तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। हालांकि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की थी। तुम्हारे कारण ही मैं सिंगापुर जा पाया और मेरे हालात बेहतर हुए। ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें इस हाल में मैं नहीं देख सकता। मैं अलग घर खरीद लूंगा, तुम वहां अपनी बेटियों के साथ रहना।
मैं इनका महीने का खर्चा तुम्हें देता रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों हाथ जोड़े हुए आकाश रोते रोते कह रहा था। अनामिका ने भी उसे देखा। बेटियां 2 दिन से भूखी थीं और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। शायद भगवान ने आकाश के दिल में दया डाल दी थी। वह खामोश रह गई। आकाश ने जल्द अलग मकान की व्यवस्था कर दी। साफ सुथरा और अच्छा मकान था। अनामिका बेटियों को लेकर वहां शिफ्ट हो गई, मगर एक एक्सीडेंट में आकाश की एक टांग काटनी पड़ी। वो कारोबार तो करता रहा, मगर दोबारा कोई उसके साथ शादी पर तैयार ना हुआ। उसकी दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। घर में बैठी तीनों बहनें बूढ़ी होती चली गई। कोई उनका रिश्ता लेकर ना आया। सास को एक अजीब सी बीमारी हो गई, एक कौर भी ना खा सकती थी। ये सब कुछ अनामिका और उसकी बेटियों पर किए अत्याचारों का नतीजा ही था। अनामिका की सास दिन रात माफी मांगती और आकाश से कहती कि वो उन्हें अनामिका के पास ले जाए ताकि वो उससे माफी मांग सके और उनका बुढ़ापा सुकून से कट जाए। मगर आकाश अपनी कटी टांग को देखकर सोचता कि जैसा व्यवहार उन्होंने अनामिका के साथ किया था, उनके सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और